नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कल दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उतरे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी। मैं इस वीडियो में दोनों के भाषणों की एक तुलना आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। उन्होंने 5 वीडियो शेयर किए हैं और उस उनके पूरे वीडियो को आप सुने तो 2 बातें मैंने नोट की। एक तो वो सफाई देते नजर आए और दूसरे वो शिकायत करते नजर आए। जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो तो सब में रहते ही हैं। ये 2 बातें मैंने नोट की कि वो एक तो बहुत सफाई दे रहे हैं अपने बारे में, पार्टी के बारे में, और शिकायत कर रहे हैं। शिकायत भी किससे? आम जनता से, दिल्ली वासियों से शिकायत, मतदाताओं से शिकायत की उन्होंने। तो इन 2 बातों में क्या कहा उन्होंने, पहले देखिए। जो उनका वीडियो है, 5 वीडियो अभी आप देखेंगे ट्विटर पर, तो सबसे पहला जो वीडियो दिखाई देगा वो है 4 मिनट 35 सेकंड का वीडियो है वो। उसमें लगभग 3 मिनट वो सफाई दे रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार की, केजरीवाल सरकार की पहले से चली आ रही अच्छी योजनाएं हैं उसको बंद नहीं किया जाएगा। ये सफाई दे रहे हैं। तो एक तरह से उन्होंने मान लिया कि वो केजरीवाल की कुछ अच्छी योजनाएं भी हैं। देखिए कैसे वो कहते हैं। और यही नहीं, उन्होंने इस सिलसिले में कांग्रेस की भी, मनमोहन सिंह की भी सराहना कर दी। वो कहते हैं कि जब वो आ रहे थे 2014 में, चुनाव का प्रचार कर रहे थे, तो कांग्रेस वाले कहते थे कि मोदी आएगा तो मनरेगा को बंद कर देगा, भाजपा आएगी तो मनरेगा बंद हो जाएगा। लेकिन देखिए, हमने तो मनरेगा बंद नहीं किया, बल्कि उसको और भी आगे बढ़ाया, उसको और मजबूत किया, उसमें जो भ्रष्टाचार था उसको खत्म किया। फिर वो कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, गांव में सड़क बनाने वाली योजना। तो उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई, लेकिन उन्होंने वाजपेयी सरकार की जो योजना थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसको मनमोहन सिंह ने बंद नहीं किया और मैंने भी बंद नहीं किया। तो उसके बाद वो बार बार झूठ बोलने वाले को कहते हैं कि ये लोग झूठ फैला रहे हैं कि भाजपा आएगी तो योजनाएं बंद हो जाएगी। मैं गारंटी देता हूं कि योजनाएं बंद नहीं होगी। ये झूठ बोलने वालों को पता नहीं है कि सरकार कैसे चलती है। वो यहां तक कहते हैं नरेंद्र मोदी कि अगर खराब से खराब सरकार भी हो, लेकिन अगर उसकी कोई अच्छी योजना है तो उसको आने वाली सरकार जारी रखती है। सरकार ऐसे चलती है। ये वो सफाई दे रहे हैं। तो पूरा जोर जो है, तो इसका मतलब क्या है, इतनी सफाई क्यों दे रहे हैं वो? तो जाहिर है कि सफाई देने का मतलब है कि उनको भी शायद ये आभास हो कि जनता को भरोसा नहीं है। वो भरोसे का संकट जो है कि बहुत सारे वादे किए, वादे पूरे नहीं किए, बहुत सारी योजनाएं जो चलती रही है। अब जैसे राजस्थान में गहलोत सरकार की कई योजनाओं को बंद कर दिया। अब जब उसके बाद भाजपा की सरकार आई तो वहां बंद कर दिया गया। तो ये वो राजस्थान वाला उदाहरण वो कैसे दे सकते थे, लेकिन पब्लिक तो भाई उदाहरण देगी। हम तो उदाहरण ये देंगे कि राजस्थान में जो स्वास्थ्य बीमा योजना थी उसका क्या हाल है, और बहुत जगह जो भी घोषणा की गई, कहीं फ्री गैस सिलेंडर का, कहीं महिलाओं को पैसा देने का, वो कई जगह हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में ऐसे वादे किए गए, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। तो वो कहीं ना कहीं एक भरोसे का संकट, उनको लगता है कि शायद भरोसा है, नहीं है। और वो प्रचार लगता है कि केजरीवाल का काम कर रहा है कि भाजपा आएगी तो पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो सुविधाएं हैं ये बंद कर देगी भाजपा, सबका निजीकरण करेगी। तो पूरे 3 मिनट तक वो सफाई देते हुए नजर आए। दूसरा कि वो एक वीडियो में शिकायत करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वो कह रहे हैं कि, और ये सारे वीडियो खुद ही उन्होंने शेयर किए हैं प्रधानमंत्री ने, उसमें वो कह रहे हैं कि आपने, दिल्ली की जनता ने हमें सेवा का मौका नहीं दिया। मैंने देश में के कई प्रांतों में अच्छे काम किए हैं, लेकिन दिल्ली में मुझे आपने सेवा का मौका नहीं दिया। उम्मीद है कि आप सेवा का मौका देंगे। यहां भी एक सवाल उठता है कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर बोल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के लिए जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी तभी वो दिल्ली की सेवा करेंगे। भाई उनका तो पूरा देश है, वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री तो नहीं है कि भाजपा की सरकार आएगी तब वो उस प्रांत के लिए
कुछ अच्छा काम करेंगे और बाकी समय में अच्छा काम नहीं करेंगे जहां भाजपा की सरकार नहीं है। तो वो भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो शिकायत कर रहे थे कि हमको मौका नहीं दिया, इस बार आप हमको मौका दें ताकि दिल्ली के लिए मैं कुछ कर सकूं, आपके जो सपने हैं उसको मैं पूरा कर सकूं, आपका सपना मेरा सपना है। और ये सब बातें वो कह रहे हैं। तो एक तो सफाई देते नजर आए, दूसरे शिकायत करते नजर आए। अब आइए राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी ने सिर्फ एक वीडियो अपने ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें वो जो उनका बुनियादी सवाल है, वैचारिक सवाल है, वो उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि जाति गणना पर 50% आरक्षण की सीमा को खत्म करने के सवाल पर मैंने केजरीवाल से सवाल किया था कि उनका क्या स्टैंड है वो क्लियर करें, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं किया। उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि ठीक प्रधानमंत्री मोदी की तरह केजरीवाल भी जाति गणना के खिलाफ हैं, 50% आरक्षण की सीमा को खत्म करने के खिलाफ हैं। मोदी की तरह केजरीवाल भी दलित विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, ये वो कहते हैं। तो राहुल के वीडियो में ये है, एक ही वीडियो उन्होंने शेयर किया है, लेकिन उनका पूरा भाषण अगर आप सुने तो वो सफाई देते नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, वो ये दावा करते जरूर नजर आ रहे हैं कि वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो ऐसा कोई वादा नहीं करते हैं जो वो कर नहीं सके। जैसे केजरीवाल ने वादा किया था कि वो यमुना में नहाएंगे, यमुना का पानी पी करके दिखाएंगे, तो अब वो यमुना का पानी पी के दिखाएं। और राहुल गांधी खुद के बारे में कहते हैं कि मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा कि वहां यमुना का पानी मैं पीऊंगा, तो वहां का पानी गंदा है, पीने लायक नहीं है, तो मैं नहीं पीऊंगा वहां। और फिर वो कहते हैं कि हमने जो कहा है सो किया है, और कर्जा माफ किया है, महिलाओं को बस में फ्री सफर करने का जो वादा किया था वो हमने पूरा किया, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का कर्नाटक में हमने वादा किया था वो हमने पूरा किया है। तो वो जो हमने कहा वो हमने किया, इस पर जोर है। और उनका जोर है कि वो जाति गणना, संविधान, ये सब, और अंत में वो मोहब्बत की दुकान तो वो उनकी रहती ही है, तो मोहब्बत की दुकान खोलने की अपील की उन्होंने। कोई शिकायत नहीं दिल्ली वालों से कि आपने शीला दीक्षित को क्यों हरा दिया, इतनी अच्छी वो उन्होंने दिल्ली के लिए काम किया, तो अच्छी नेता थी वो, तो क्यों हरा। शीला दीक्षित की चर्चा की उन्होंने कि किस तरह से उनका काम आज भी वो शीला दीक्षित का की याद दिलाता है, लेकिन शिकायत नहीं की कि आपने हमें 2 बार से मौका नहीं दिया है। और न ही सफाई दी कि केजरीवाल की अच्छी योजनाएं चालू रहेंगी मेरे आने पर, ये भी कुछ नहीं कहा। तो ये दोनों के भाषणों में एक बेसिक फर्क है। एक तरफ शिकायत है, और शिकायत के साथ ही भरोसे का जो संकट है, तो उसमें वो विश्वास दिला रहे हैं कि हम आएंगे तब भी योजनाएं चलती रहेंगी। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ है जाति गणना, संविधान, मोहब्बत की दुकान, और हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम झूठे वादे नहीं करते हैं। तो ये बेसिक फर्क मुझे दिखा कि एक तरफ थोड़ा सा डिफेंसिव लगे प्रधानमंत्री मोदी, वो अब सफाई देते नजर आए। राहुल गांधी ऐसी सफाई देते नजर नहीं आ रहे हैं। वो तो कहते हैं कि ईमानदार को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बल्कि कल उन्होंने सभा की तरफ भी कहा कि मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पब्लिक को भी एक तरह से कहा कि मैं तो खुद जो हूं, मैं जानता हूं कि मैं गलत नहीं बोल सकता हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं। तो ये बात जो है, ये बेसिक फर्क मुझे लगी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।